आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रीड। एंड ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसको मैंने अपने प्रिपरेशन डेज से लेकर अपनी एम्स में एमबीबीएस करते हुए भी यूज किया एंड दिस सिस्टम वर्क्स वंडरफुली। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज ये सिस्टम इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करता है एंड हर एक कैटेगरी की इंफॉर्मेशन से डील करने के लिए ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार। आई एम अ डॉक्टर टर्न्ड एजुकेटर एंड अब तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उनकी नीट जर्नी में हेल्प की है एंड उनमें से बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो नहीं है जहां मैं तुम्हें कोई टिप्स या ट्रिक्स दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। नहीं, आई गारंटी यू आज की वीडियो के बाद यू विल विश कि जो चीजें तुम्हें आज पता चलेंगी ये तुम्हें काश 10 साल की उम्र में पता चल गई होती एंड उससे जो तुम्हारी स्कूलिंग थी वो 10 टाइम्स इंप्रूव हो गई होती। सो डू नॉट वॉच दिस वीडियो पैसिवली। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके बैक कर लो। जब टाइम होगा तब ढंग से आना, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना और इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोलूंगा उन्हें ढंग से नोट करना और बाद में उनको अप्लाई करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उस सिस्टम को बोलते हैं केयर मॉडल और केयर का जो हर एक अल्फाबेट है वो एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन से डील करता है। तो केयर मॉडल में जो पहला अल्फाबेट है सी, इट स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है जैसे फिजिक्स के मैक्सिमम टॉपिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इवन बायो के टॉपिक्स जैसे कि जेनेटिक्स एंड ह्यूमन फिजियो, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के अंडर आते हैं जहां पे आपको एक चीज को समझना होता है, याद करना होता है एंड उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि योर लर्निंग शुड नेवर बी लीनियर रादर देन इट शुड बी अ मैप इन विच थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम फिजिक्स करने बैठते हो और फिजिक्स के हर एक चैप्टर को तुम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह ट्रीट करते हो। तो तुमने वेक्टर्स पढ़ा, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसको छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट वीक तुमने मोशन इन 1D पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद मोशन इन 2D पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, सर्कुलर रोटेशन पढ़ा और अपना फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर लिया। लेकिन तुमने हर एक चैप्टर को एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह ट्रीट किया। वहीं पर एक दूसरा बच्चा है जिसने हर एक चैप्टर को पिछले चैप्टर से रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट किया। उसने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई वेक्टर्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की और उसने उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से खींचते हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट किया कि कैसे मोशन इन 1D इससे रिलेटेड है, कैसे मोशन इन 2D मोशन इन 1D से रिलेटेड है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। उसने चीजों को आपस में रिलेट किया। जो सेकंड टाइप का बच्चा है ना वो एक्सपर्ट बन पाएगा अपने फील्ड में क्योंकि उसे चीजों को रिलेट करना आता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। आपको अपने पूरे सब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंट टॉपिक्स के फॉर्म में नहीं देखना है, आपने सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को जितना हो सके आपस में रिलेट करके एक मेंटल मैप बनाना है जहां पे चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड आप एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो उसके साथ आपके 10 टॉपिक्स और रिवाइज होते हैं। जैसे इसका मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली हुई है उनको पता होगा कि सर्कुलेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्लास 12th में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक्टिव इम्यूनिटी है उससे काफी हद तक रिलेटेड है। तो जब भी आप दोनों में से कोई एक भी टॉपिक पढ़ें आप दूसरे टॉपिक को मेंटली रिवाइज करें कि किस तरीके से टॉपिक उससे रिलेटेड है एंड इस तरीके से अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को किसी और चीज से रिलेट किया तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी मेमोरी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी। सेकेंड टाइप की जो इंफॉर्मेशन है यानी कि ए स्टैंड्स फॉर एनालॉगस इंफॉर्मेशन। एनालॉगस इंफॉर्मेशन में जो सेपरेट टॉपिक्स हैं आप उनमें एनालॉजी ड्रॉ करते हो। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ग्रेविटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं लेकिन हर एक बच्चे को पता होगा कि कुछ हद तक तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ग्रेविटेशन में जो Gm1m2/r² है वो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Kq1q2/r² हो जाता है एंड कोई भी बच्चा इनके बीच में सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकता है। आपने इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना है। जहां पर भी आपको एनालॉगस इंफॉर्मेशन मिले आप चीजों को एक साथ पढ़ें। एक और एग्जांपल देता हूं थर्मोडायनेमिक्स का। तो एक दिन मैं अपनी क्लास में फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा था तो मैंने उसे केमिस्ट्री के थर्मो से रिलेट करना चाहा एंड एक बच्चा बोलता है कि सर दोनों अलग टॉपिक्स हैं, एक में पॉजिटिव साइन है एक में नेगेटिव साइन है।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्मो के लॉज फिजिक्स या केमिस्ट्री के हिसाब से चेंज नहीं हो जाएंगे ना, भले ही उनमें एक आधा कोई साइन चेंज हो रहा है। तो आपने एनालॉगस इंफॉर्मेशन को एक साथ पढ़ना है, दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ना है। इसमें एक स्टेप और ऊपर होने के लिए आपने एनालॉजी को देखना है कि वो कहां तक सिमिलर है एंड किस लेवल पे जाके वो डिसिमिलर हो जा रही है। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले एग्जांपल में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों की बात करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैट्स भी घूमना चाहिए और आपको एनालॉगस इंफॉर्मेशन को एक साथ रीड करना है, एक साथ याद करना है। जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप की इंफॉर्मेशन है, यानी कि आर एंड ई, वो काफी हद तक सिमिलर है एंड तुम्हारे लेवल पर दोनों से डील करने का तरीका नियरली सेम है। So R stands for reference information and E stands for evidence based information। क्या मतलब है इसका? दोनों ही केस में किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई निटी ग्रिटी डिटेल्स है, कोई मॉलिक्यूलर वेट है या कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है या कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, ये होती है रेफरेंस या एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टोर एंड रिट्रीव। क्या मतलब है इससे? जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए जिसको तुम्हें याद करना है, बहुत लोग उसी टाइम पर उसे बार बार रिवाइज करके रटना चाहेंगे, उसे बार बार रटेंगे और सोचेंगे कि ये हमें याद हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने उस इंफॉर्मेशन को किसी एक सेपरेट नोटबुक में स्टोर करना है एंड टाइम टू टाइम उसको रिकॉल करके, उसको याद करके रिट्रीव करना है और रिवाइज करना है। एंड इस तरीके से जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तुम इसको याद कर पाओगे। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, जहां पर आप रिवीजन की जो अपनी टाइमिंग है उसको डिवाइड करते हैं डे 0, 3, 7 एंड 28 में। एंड इस टेक्निक के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। सो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड बेल आइकन को दबाया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।